हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे हाल ही में लोकसभा में पास किया गया था। ओबीसी आरक्षण बिल क्या है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानकारी उसको कवर करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात की जाए इस विधेयक की, तो इसको आपको बता दें कि 10 अगस्त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा में पारित किया गया था, पास किया गया है। यह विधेयक मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके माध्यम से राज्यसभा में भी ये आसानी से पारित हो सकेगा। मुख्य बात यह है क्योंकि सारे विपक्षी दल है वो इस विधेयक पर एक साथ है, तो लोकसभा में यह 10 अगस्त को पारित हो गया है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके तहत राज्यों को ओबीसी की जो सूची बनाने के लिए शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 ए और 366-26 सी में संशोधन किया जाना है। तो ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, आइए जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। जानते हैं इस विधेयक के बारे में। अब तक ओबीसी की अलग अलग सूचियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तैयार करती रही है। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सूची बनाने के लिए उन्हें घोषित करने के लिए स्पष्ट शक्ति प्रदान की है। हालांकि यह सूची एक समान नहीं है। अभी राज्यों की जो ओबीसी सूची है जिसमें कई ऐसी जातियां भी शामिल है जो केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं है। राज्यों की इस सूची के आधार पर ओबीसी के दायरे में आने वाली सभी जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। आगे कई जातियां इसके दायरे में लाई जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ऐसा करने पर रोक लगाई गई थी। तो आइए जानते हैं क्या वो फैसला रहा था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को, जी हाँ 5 मई को अपने एक फैसले में राज्यों के ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक फैसला सुनाया था जिसमें राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को ही ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार रहेगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मराठा वर्ग को आरक्षण देने वाला कोटा सर्वसम्मति से रद्द कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में 5 जजों की जो संविधान पीठ ने मराठा वर्ग के आरक्षण को जो कोटा है वो रद्द कर दिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा आरक्षण से 50% की सीमा का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। दरअसल मराठा समुदाय को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर राज्यों को दोबारा, जी हाँ राज्यों को दोबारा ये अधिकार देने के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसको क्यों लाया जा रहा है। यदि राज्यों की सूची खत्म कर दी जाती तो तकरीबन 671 ओबीसी समुदाय के लोग शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण से वंचित रह जाते। तो इसीलिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा इस विधेयक के माध्यम से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने से उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आरक्षण की जो 50% की सीमा खत्म करने के ऊपर भी दबाव बढ़ने वाला है। तो मुख्य रूप से क्या है इस विधेयक में, आइए जानते हैं। तो विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की ओर से जो बनाई गई ओबीसी श्रेणी की सूची है वो उसी रूप से जारी रहेगी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जारी रहती थी। राज्य सूची को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस नए विधेयक के अनुसार इस सूची को राज्य विधानसभा अधिसूचित कर सकेगी।
इसके अलावा आपको बता दें कि इससे बदलने क्या वाला है, यानी मतलब क्या परिवर्तन होगा इस विधेयक के माध्यम से। तो इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 342 ए और 366(26)(c) के संशोधन पर मोहर लग जाती है तो इसके बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। इससे ओबीसी के जातियों के आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मूल रूप से इन दोनों अनुच्छेद में संशोधन होने वाला है। इससे पहले क्या प्रावधान था, तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 342 के बाद भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेद 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया था। वहीं आपको बता दें कि 338 बी है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है और 342 ए है वो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इन वर्गों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से ही परामर्श कर सकेगा। तो इससे पहले ये प्रावधान था, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।